बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 7 दिसंबर है और हफ्ते का दिन है। कुछ अहम खबरें सबसे पहले आपके साथ शेयर कर दूं। आज का दिन इंतहाई अहम दिन है क्योंकि अब खबरें आ रही हैं जो पिछले कुछ दिनों से चहमगोइयां हो रही थी ट्रंप की ट्वीट के बारे में, इमरान खान को दावतनामे के बारे में। तो अब जो कच्ची पक्की खबरें थी अब थोड़ी पक्की पक्की खबरें होना शुरू हो गई हैं। कुछ हमने वहां से इतलात ली हैं यूएसए से, वहां पे क्या चल रहा है, कौन इमरान खान का रिप्रेजेंटेटिव ट्रंप से मिला है, ट्रंप का इस बारे में क्या कहना है, वो जो ट्वीट आ रही है वो किस तरह से आएगी और इमरान खान को क्या दावतनामा भेजा जा रहा है। अगर भेजा जा रहा है तो क्या इमरान खान 20 जनवरी के दावतनामे में अमेरिका में जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, इस बारे में क्या अपडेट है, ये बहुत ही अहम है। चूंकि ये जो खबर मैं नाज़रीन किराम आपके सामने रख रहा हूं, ये इस खबर को सुनने के बाद हमारे यहां पाकिस्तान के ताकतवर तरीन हलकों में और पावर कॉरिडोर्स में परेशानी है, पसीने हैं, टेंशन है और बहुत ही घबराहट है। तो इसकी क्या तफसीलात है ये आपके सामने मैं कुछ रख देता हूं। नंबर 2, नाज़रीन किराम, कश्मीर उठ खड़ा हुआ है। हमारा झूठा, गंदा, बदबूदार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कुछ मनाजिर टीवी पे ना दिखा रहा है, ना दिखाने की इसके औकात है। और कुछ हमारे जो टाउट, हमारे सो कॉल्ड जो सीनियर्स हैं जिनकी पूरी जिंदगी हम इज्जत करते रहे हैं कि भाई हमने इनसे सीखना है, हमने इनसे सीखा है, वो टाउट, बिकाऊ और गंदे बदबूदार कुछ एंकर्स बैठकर आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि जनाब वो बड़ा ही आज़ाद है, बड़ा ही फ्री है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आज उनकी हकीकत उनकी मुंह पे चपेट की तरह मारेंगे और मैं कुछ हकीकत बताऊंगा आपको कि आज़ाद कश्मीर में क्या क्या हो रहा है और ये क्यों बताने से कासिर हैं और क्यों इनकी बोलती बंद है, क्यों इनकी जबानें गुंग हैं और क्यों इनके मुंह में घुंघरियां हैं। इसके ऊपर कुछ तफसीलात आपके सामने रखनी है। इसके अलावा कुछ गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं, उसके ऊपर सबसे पहले बात करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट है, बहुत ही अहम केसेस लगे हुए हैं आईनी बेंचेस में जो कि गैर आईनी हैं एक्चुअली। 26वीं आईनी तरमीम जब तक सुनी नहीं जाती है और जस्टिस काजी याह्या अफरीदी ईसा, उनको कैसे मंसूर अली शाह साहब ने आज फिर रगड़ा दिया है, इसके ऊपर भी कुछ बात होगी। तो कुल मिलाकर काफी ज्यादा खबरें हैं और कोशिश करूंगा कि इनके तफसील कम वक्त में ज्यादा आपके साथ देख सकूं। एक दरखास्त वो ये कि इस वक्त गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि हमारी आवाज पहुंचे आम लोगों तक। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो कंट्रोल कर लिया, सोशल मीडिया इनसे कंट्रोल नहीं होता, तो इन्होंने टीमें बिठा दी हैं, फायरवॉल लगा दी है, पता नहीं क्या क्या ढकोसले किए जा रहे हैं। इन ढकोसलों से आप जो है वो लड़ सकते हैं किस तरह से, ज्यादा शेयर करके, सब्सक्राइब करके, ज्यादा लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा के। तो जनाब सबसे पहले जरा गिरफ्तारियों की बात करते हैं, उसके बाद जरा जो है ना वो बाकी सारी चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। नाज़रीन किराम, इस वक्त हमारे मुल्क में सिविल मार्शल लॉ तैनात है, सिविल मार्शल लॉ लगा हुआ है। मतलब जंगल के भी कुछ कानून होते हैं यहाँ पे, जंगल का भी मतलब वहां पर भी देखा जाता है जिससे दुश्मनी हो उसी से दुश्मनी होती है। जो शेर है वो भी हिरनी के बच्चे को छोड़ दिया करता है। यहां पर तो जंगल का कानून भी नहीं है, यहां पर अजीब हो चुका है। नाज़रीन किराम, हालात ये हैं कि सहाफियों और जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, दोनों के घरों के ऊपर इस वक्त छापे पड़ रहे हैं, वालिदैन को उठाया जा रहा है और बहुत ज्यादा नाम है। मैं मिसाल देता हूं, आप ये देखिए कि सबसे पहले आसिफ हमदानी के वालिद को उठाया, गुजरात यूनिवर्सिटी से अलाउद्दीन के वालिद को उठाया, उसके बाद कमर मेकन हमारे दोस्त हैं, हमारे साथी जर्नलिस्ट हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी नहीं है, जर्नलिस्ट हैं, उनके घर रात छापा पड़ा और पुलिस की गाड़ियां जो है ना वो घूमती रही। सलमान दुरानी हमारा दोस्त है, गवर्नमेंट के हलकों को आजकल थोड़ा बहुत पसंद भी आ रहा है, उसके घर गए हैं और जनाब डाले शाले लेके गए हैं और उसकी फैमिली को डराया धमकाया है। अहमद बोबक के पूरे खानदान को पता लगा जी उठाया हुआ है। अहमद बोबक पीटीआई का एक्टिविस्ट है और वो पीटीआई की खबरें जो है ना वो डालता है, उसके पूरे खानदान को उठाया हुआ है। ये क्या है? ये जंगल का कानून है? ये क्या है? यानी कि फला बंदा नहीं है, अच्छा आप चुक लो, दे भरा नु चुक लो, दे प्यो नु चुक लो, दे मां नु चुक लो, दी भैन नु चुक लो। यार खुदा का खौफ करें, खुदा। और फिर ये मेंढक नमा डड्डू साफी हमें रात को बैठ के है, हमारी सीनियर हैं सो कॉल्ड, अल्लाह माफ करे, लेकिन हमारी बिरादरी के हैं, हमारी पेटी बंद भाई हैं, लेकिन माजरत के साथ मुझे इन पर गुस्सा बहुत है, डिफेंड करते होते हैं। ओ जी बताएं किस बंदे को हम नहीं बता सकते, जितनी आजादी हमारे पास है किसी के पास नहीं है। ओ भाई खुदा का खौफ करो, लोगों के बहनों को, बाप को, भाइयों को उठाया जा रहा है और ये जो है ना वो बेशरम और घटिया लोग बैठ के ऊपर जो है ना वो डंके बजा रहे होते हैं और कहानियां सुना रहे होते हैं और मतलब हमें बता रहे होते हैं कि पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं।
किस कदर लोग उठाए जा रहे हैं। कुछ शर्म करो, कुछ शर्म करो। अल्लाह ना करे, मैं तो तुम्हारे लिए बद्दुआ नहीं करता, लेकिन कभी तुम्हें उस तकलीफ से गुजरना पड़े जब किसी का भाई उठाया जाता है, किसी का बाप उठाया जाता है, किसी की बहन को उठा के ले जाते हैं। और ये कोई सियासतदान नहीं है। सियासतदान को की भी मां बहनों और बेटों भाइयों को नहीं उठाना चाहिए, लेकिन चले जी सियासत है, जी सियासत है, सियासत में होता है। और भाई सहाफियों के अंदर कब से ये होना शुरू हो गया, ये सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ये कब से करना आपने शुरू कर दिया। खौफ खुदा करो, खौफ खुदा करो, थोड़ा सा अक्ल को हाथ मारो। पंजाब हुकूमत ने खास तौर पर नानक नाम एक बात याद रखिएगा, वो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, पुत्र अत खुदा दा वैर। जो अत होती है ना, जब आप एंड पे पहुंच जाते हैं, जब आप एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, तो ये अल्लाह से दुश्मनी के बराबर होती है। अत खुदा दा वैर, तो अत ना मचाएं, अत से थोड़ा सा हाथ हौला रखें। तो ये नानक राम इस वक्त कहानी है, बहुत ही अजीब सूरत हाल है। और यही गंदा, बिकाऊ और बदबूदार हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कश्मीर में क्या दिखा रहा है। कोई आपके सामने कोई खबर है, कोई चीज है, कोई इस तरह की मतलब आपने देखी है, कोई खबर आपके सामने आई हो कि जनाब कश्मीर में ये हो गया वो गया। और भाई कश्मीर से उन्होंने पाकिस्तान से आने वाले आजाद कश्मीर से तमाम रास्ते आज बंद किए हुए हैं। किसी ने आपको बताया, किसी ने आपको बताया कि भाई मुजफ्फराबाद, ढड़ियाल, भेम्बर, यानी कि कोई एक ऐसा इलाका जहां पर जो है ना वो कनेक्टिविटी हो, उसको खुला उन्हें छोड़ा हो, बंद किए हुए अगलू ने एहतजाज कर रहे हैं। मुकम्मल शटडाउन हड़ताल है। इनकी जुबानें गुंग हो गई हैं, ये गूंगे हैं, इनको समझ नहीं आती है। ये रोटी को चोची कहने वाले लोग हैं, इनको पता ही नहीं चल रहा। ये आंखें बंद करके रिपोर्ट किए जा रहे हैं जी आजाद कश्मीर में भी हड़ताल नाकाम। ये तो गवर्नमेंट की प्रेस रिलीज को जनाब जो है ना वो खबरनामे की पहली हेडलाइन बनाते हैं यार। शर्म ही नहीं बाकी रह गई है। कोई जर्नलिज्म, सॉरी मैं थोड़ा सा गुस्से में हूं, लेकिन मुझे गुस्सा है कि यार या तो आप नलंग धरंग के ना यार, हाँ हमारी मजबूरी है, मतलब फिर आप आजादी सहावत पे लेक्चर देते ना हमें नजर आए कि नहीं 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 भाई साहब आजाद है। अगलों ने उल्ट पुल्ट कर दिया हर चीज। मतलब मुझे तकलीफ इस बात की यार, घर वालों को उठाया जा रहा है यार। ये क्या, ये क्या हो रहा है। किसी ने घर वाले, किसी का बाप उठा लिया, किसी का भाई, किसी की बहन उठा ली। खौफ है खुदा कीजिए। तो अच्छा जनाब, अब जरा मेन खबर पे आ जाते हैं। ट्रंप वाला क्या मामला है। और यहां पर पहले तो आप ये खबर सुन लीजिए। ट्रंप वाली खबर से मैं पहले आपको बताऊं कि नून लीग के अपने मामलात इतने खराब हो रहे हैं कि इत्तला मिली है कि शायद नवाज शरीफ साहब बजाते खुद इमरान खान को अड्याला जेल से लेने जाएं। आपने सही सुना है, आपके कान सही सुन रहे हैं। नवाज शरीफ बजाते खुद अडयाला जेल से इमरान खान को लेने जाइए। कौन कह रहा है? ये नजम सेठी कह रहे हैं। वजह क्या है? वो नवाज शरीफ साहब वो कह रहे हैं जी वो पुराना सियासतदान है। ऑब्वियसली नून लीग के पांव से जमीन खिसक रही है और नून लीग इसमें जो है ना वो टेबल पे नहीं है। नून लीग से किसी ने कोई मशवरा सलाह नहीं किया। और जो इंडिकेटर्स होते हैं, जो मुक्तदरा के इंडिकेटर्स हैं, वो नून लीग के खिलाफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके भोंपू इस वक्त नून लीग के खिलाफ बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। वो इन्हें कह रहे हैं कि भाई तुम उनके पांव के नीचे जो है ना वो जमीन गर्म हो रही है। इसलिए अब जनाब इन्होंने एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानियां बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि हमें पता है कि स्टैब्लिशमेंट के सबसे ज्यादा सहूलतकार और सबसे ज्यादा फायदा लेने वाले कौन है? नून लीग ही है। अब इतला ये मिली है, नजम सेठी साहब कह रहे हैं भाई ये भी हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब सोचें और देखें कि चीजें यार यहां पे ठीक नहीं हुई हैं और वो क्या करें, वो इमरान खान को बजाते खुद अडयाला से लेने चले जाएं। बजाते खुद अडयाला से लेने चले जाएं। लाओ और पीछे कड़ी गल रह गई है। यानी इमरान खान, वो ख्वाजा साद रफीक की बात मुझे दुरुस्त समझ में आती है। बड़ा अरसा पहले उन्होंने कहा था, जब इमरान खान 2014 में कंटेनर पे थे, तो उन्होंने कहा था ये ना हो कि किसी दिन हमें और आपको एक ही कंटेनर पे होना पड़े। फिर ये बजाते खुद स्टैब्लिशमेंट की झोली में जाके बैठ गए और इमरान खान जो है वो कौम की सियासत करना शुरू हो गया, आम लोगों की सियासत करना शुरू हो गया। अब इमरान खान तो उस कंटेनर पर है, लेकिन मुझे लगता है कि अब ख्वाजा आसिफ साहब की, ख्वाजा जो साद रफीक है उनकी बात, ख्वाजा साद रफीक की बात मैंने पहले बताई। ख्वाजा आसिफ तो बेचारा इस लायक ही नहीं है। ख्वाजा साद रफीक जो है वो, ख्वाजा साद रफीक फिर भी एक बड़ा सियासतदान है। ख्वाजा साद रफीक साहब जो है ना वो उधर चले गए और उनकी गोद में बैठ गए। अब दोबारा से मुझे लगता है कि इनका टाइम आ गया कि इमरान खान के कंटेनर पे चल के खड़े हों। ठीक है, ये भी इमरान खान के कंटेनर पर हों और अब ये खबरें आ रही है कि जाके लेकर भी आए। और नाज़रीन इंटरनेशनली भी हालात बदल रहे हैं, इनके लिए कोई इंटरनेशनली भी हालात अच्छे नहीं है। वो इस तरह से कि ट्रंप जो है वो उनसे बताया जाता है कि जी जो सजाद बरकी साहब हैं अमेरिका में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आपको पता है 2-3 लोग ही तो देखते हैं। आतिफ खान साहब देखते हैं, सजाद बरकी साहब देखते हैं, डॉक्टर आसिफ साहब देखते हैं। ये 3 बड़े पिलर हैं अमेरिका में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं। कुछ डेमोक्रेट्स की तरफ हैं, कुछ ऑब्वियसली रिपब्लिकन्स की तरफ हैं और बड़े ऊपर लेवल के ऊपर हैं। इसके अलावा भी नाज़रीन कराम मैंने अमेरिका में देखा बहुत ऊपर के लेवल के लोग हैं और उनकी बड़ी गेम है अमेरिका में
उनकी सुनते हैं वो, और वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। तो बताया जाता है कि उनकी ट्रंप से मुलाकात हुई है और ट्रंप ने यकीन दहानी करवाई है। उन्होंने कहा जी जनाब मैं इसके ऊपर कुछ देखता हूं, हो सकता है इसके ऊपर ट्वीट आ रही हो, लेकिन फिर खबरें आई कि इमरान खान को दावतनामा भी आ सकता है। ऑब्वियसली इमरान खान जेल में होगा तो कैसे जाएगा वहां पर, लेकिन दावतनामा भेजने का मकसद है ये बताने का, ये एक सिंबॉलिक इंटरेक्शन होगा, ये जेस्चर होगा, ये बताने की कोशिश होगी कि भाई वो मेरा दोस्त है जो आपकी जेल, जिसको आपने नाहक जेल में रखा हुआ है, वो मेरा दोस्त है। और पता है फिर ट्रंप नाज़रीन किराम अनप्रडिक्टेबल आदमी है, उसका गुस्सा फिर जो है ना वो सहना आसान नहीं होगा। ऑब्वियसली अगर ट्रंप ने कोई बुरी चीज में कर रहा होता तो हम खड़े होते ना एज अ कॉम, कहते हैं कि भाई जो दिल करता है ट्रंप हम कोई घास खाएंगे, ये खाएंगे। जब हमें पता है कि हमारे इदारे खुद ज्यादती कर रहे हैं इमरान खान के साथ, हमारी अदलिया खुद जो है वो मिली हुई है और रंग बिरंगी अदलिया बनी हुई है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, है तो फिर भी बैरूनी मुदाखलत तो गलत है। हमारी मतलब मेरा तो प्रिंसिपल स्टांस है कि गलत है, लेकिन हमारे यहाँ कोई इंसाफ के ऊपर मबनी निज़ाम रह गया हो तो अब देख लीजिए। मैं मिसाल देता हूं कि आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सबसे सीनियर जज इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर, चीफ जस्टिस से भी जो सीनियर है, वो खड़े होकर कह रहा है कि आर्टिकल 11 की जो है वो तशरीह करने की जरूरत है। लेकिन मैं तो नहीं कर सकता। जमाल मंदोखेल साहब जो उनके साथ, जो उनके हाथों 4-5 गुना जूनियर है, कहां जस्टिस मंसूर अली शाह, फिर मुनीब अख्तर, फिर याया फरीदी, फिर अमीनुद्दीन खान और फिर जमाल मंदोखेल। ये है सीनियरिटी की तरतीब वहां पर। उनको मंसूर अली शाह साहब कह रहे हैं जी वो करेंगे जी सामने, वो कहते हैं मैं क्या करूं कि मैं जी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता हूं, ये करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स की इंटरप्रिटेशन। यानी कि क्या बकवास है यार, क्या चल रहा है हमारे मुल्क के अंदर। इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने नाज़रीन किराम बहुत आम केसेस लगे हैं। 8 फरवरी का इलेक्शन, 9 मई के वाक़यात, मिलिट्री कोर्ट्स, अरशद शरीफ कत्ल, और मैं इस हफ्ते की बात बता रहा हूँ और नेक्स्ट हफ्ते जो आने वाले केसेस हैं, पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात, इलेक्शन कमीशन में धांधली, और हो सकता है 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर भी बात ये हो रही है कि आईनी जो कमेटी है वही फैसला करेगी और शायद फुल कोर्ट के सामने लग जाएगी। अब तो फुल कोर्ट भी काफ़ी हद तक मैनेज हो चुका है, लेकिन बहरहाल फुल कोर्ट के सामने लगनी चाहिए 26वीं आईनी तरमीम, और जो भी उसके अंदर फैसला हो वो कौम के सामने आना चाहिए और कौम उसको तस्लीम कर लेगी जो भी फुल कोर्ट फैसला करेगी, लेकिन फुल कोर्ट के सामने होना चाहिए। तो नाज़रीन किराम मामला तो काफ़ी गर्म हो चुका है, चीज़ें तो गड़बड़ हो चुकी हैं। सो देखते हैं आगे जो है ना वो मामलात किस तरफ जाते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।